A beautiful Moscow Valley. सुबह का मंजर, सुबह के नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत वैली। दोस्तों नमस्कार। इस समय है हम मस्को वैली में, जो प्रसिद्ध है ब्राउन बियर के लिए। यहाँ पर ब्राउन बियर इस वैली में पाए जाते हैं। हम लोग भी ब्राउन बियर की स्पॉटिंग करने के लिए आए हुए हैं। कल नाइट में हमने यह कैंपिंग की और रात्रि में हमें ब्राउन बियर की कुछ आवाज़ें सुनाई दी और अभी सुबह ही हमने ब्राउन बियर को अपनी आंखों से देखा। आपको भी अभी हम दिखाते हैं। इस वैली के जो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, वो भी दिखने में हमें ब्राउन ही दिख रहे हैं और इसमें बियर को ढूंढना मुश्किल होता है, फिर भी हमने ढूंढ ही लिया। मतलब दूरी ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर की दूरी है। ये ऊपर सामने जो दिख रही है ना, वो दिख रहा है वो। हाँ। मनीषा जी दिखा रही हैं अपने बाइनोकुलर से कि उन्होंने जो बियर को स्पॉट किया है। हम भी अपने स्पेशल कैमरे से इसे जूम करके आपको ऐसी आवाज कर रहा था दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से तब आप उठ के आए दिख थे रहे बाहर। हैं। बस जब बाहर आया था मैं। अब बोला था तो होंगे, तभी बोला है लोगों ने। अरे चार तब मैं वही बोल रही हूँ ना कि बोला है, रात में आवाज कर रहा इसीलिए है। तो अपन यहाँ रुके इतने। उसमें इतनी हवा, इतनी तेज हवा चल रही थी, फिर भी अपन रुके। रक्सम आपको दिखे हैं? आपको आपने स्पॉट किए? यस, बताइए कहाँ की स्पॉट बताइए। मैं तो इस साइड था। चलिए आप लोग देखिए, मैं जरा अपना दूसरे काम देखूं। मस्को वैली में आप बताइए। हम अभी मस्को वैली में हैं जी। ये द्रास से करीब 12 किलोमीटर अंदर है और ये बिल्कुल बॉर्डर का विलेज है, लास्ट गांव है। इसके आगे जाने की परमिशन नहीं, आर्मी के अंडर में है पूरा ये मामला। और इसके पीछे की जो पहाड़ियाँ हैं सब वो पीओके में आती है, पाक अधिकृत कश्मीर में। तो बहुत ही सुंदर वैली है। और अभी हम लोग 8 बजे जो लास्ट जो चेक पोस्ट है आर्मी की, वहाँ तक हम जाएंगे। देखते हैं वहाँ तक हम जाके। परंतु बहुत सुंदर वैली है। शाम को हम 6 बजे आ गए थे। हमने कैंपिंग की और बहुत ही तेज़ हवा थी। इतनी तेज़ हवा थी कि बहुत मुश्किल था। आसपास हमारे हॉर्स यहाँ पे घूम रहे थे, अभी भी हैं उस तरफ, देखेंगे आप। अभी यहीं बैठे हुए थे हॉर्स साइड में। हॉर्स तो यही आधे हॉर्स बैठे हुए थे। 2 हमने बेयर भी देखे। और मैंने जब- 2 देखे, और डॉक्टर अभी साहब ने देखो 4 देखे। रात भर बैठे रहे, सुबह 5 बजे तक फिर खाना चालू कर दिया उन्होंने। ये रही है इधर पीछे। आगे 24 घंटे 2 बेयर मैंने देखे। अब इन्होंने 4 देखे हैं मेरे 2 को। बच्चे हैं साथ में उनके। हाँ, तो वही मैंने नहीं देखी। बहुत ब्यूटीफुल है, नो डाउट। चलिए, उम्मीद थी कि नीचे तक आएगा तो हम नहीं, फोटोग्राफी उम्मीद कर तो लेते। नीचे आना एक्चुअली हमारे लिए खतरा था। हम लोग तो स्टिक लेके बैठे हुए थे सब। नहीं, फिर परंतु- भी ऐसा उन्होंने बताया था ना कि नीचे तो आना हमारे लिए खतरा ही नीचे है आ वो। जाता तो अपने लिए बेस्ट होता कि अपन अरे फोटोग्राफी। फोटोग्राफी नहीं, बेस्ट क्या है कि कई बार वो खाने के लिए चक्कर में आते हैं। आपका टेंट लगा हुआ है, खाना आपने रात में बनाया, हमने तो तो खाना भी इस चक्कर में उधर साइड में कई बार करके। नुकसान करता है ना। चलिए, ये एक बहुत ही खुशी के पल हैं कि जब हमने यहाँ पे नाइट कैंपिंग की और हम जब सुबह उठे तो हमें यह ब्राउन बियर हमें देखने को मिले। बहुत ही अविस्मरणीय पल हैं हमारे। ये अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा कि ब्राउन बियर को इस मस्को वैली के अंदर अपनी आंखों से देखना। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। हमारी कैंपिंग साइट देखिए, घास का मैदान है। पास ही में यहाँ पे एक नदी बह रही है जो ग्लेशियर से पिघल के पानी आ रहा है। बहुत ही आवाज़ भी यहाँ पे उस नदी की आ रही है। रात भर उस आवाज़ का आनंद लेते रहे। और पास की जो पहाड़ी है, यहाँ पर ही बियर रहते हैं। आप भी इन सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जो सूर्य की रोशनी इस पहाड़ी पे जब पड़ रही है तो बिल्कुल यहाँ का व्यू गोल्डन व्यू दिख रहा है। आप इन हसीन नज़ारों का आनंद लीजिए।
दोस्तों, इस पीछे बैकग्राउंड में आपको जो हिल्स दिख रही है और उस पे जो बर्फ दिख रही है, हिम आच्छादित ये पहाड़ियाँ, इन पे जब सनराइज सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो कितना सुहावना परिदृश्य स्थापित कर रही हैं। नज़ारे इतने खूबसूरत इस मस्को वैली में, वाह, बहुत ही शानदार नज़ारे। इन नज़ारों पर एक मधुर संगीत हमारे रेडियो में बज रहा है, आप भी सुनिए, देखिए इस सुंदर। सुबह सुबह की चाय कब मिलेगी साहब? अब तो यही पानी यूज करना, गर्म पानी आ रहा है। गर्म पानी आ रहा टैंक में से, है। हाँ। चलिए, टैंक अपना अच्छा काम कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया सर, सुप्रभात। सुप्रभात। मैं सुबह 5 बजे से स्पॉट पे था, हम्म। फोटोज भी लिए लेकिन फोटोज क्लियर नहीं आए। तो 6 ब्राउन बियर स्पॉट में हुए, हम्म। 4 बड़े 2 बच्चे। अभी मैं वापस आ रहा हूँ वहाँ से। इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मस्को वैली, बड़ी ब्यूटीफुल वैली है। हम्म। और यहीं से काबुल गली गुरेज आता है। अच्छा, काबुल गली यहीं से जाती है? यस, यहीं से जाते हैं। जो पीछे थोड़ा आपको नजर आता होगा, हम्म। यहीं से जाते हैं और यहीं से गुरेज हम पहुँचते हैं। अच्छा और अच्छा यही वैली, मस्को वैली ही कनेक्ट करती है गुरेज को द्रास से। अच्छा अच्छा जी अच्छा। सर। चलिए, अब कोशिश करेंगे अपन काबुल गली होते हुए डेफिनेटली गुरेज सर, चलें। डेफिनेटली। और मैंने भी देखे 2 बियर, मैंने भी देखे अच्छा, 2 बियर थे और 2 बच्चे थे, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे उनके होंगे। हम 2, हमारे 2 वाली स्थिति थी वो। हाँ, देख के ब्राउन बियर, वाह वाह वाह, क्या सुंदर लग रहा है, जबरदस्त। वाह, आखिरकार दिख ही गया ब्राउन बियर। देखो, चला आ रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत ही शानदार अनुभव की अभिभूति हुई इन ब्राउन्स बियर को देखने के बाद। द्रास के इस मस्को विलेज में और इस मस्को वैली में बियर को देखना बहुत ही शानदार अनुभव रहा। इस गांव के लोग इन बियर्स को सुरक्षित करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन बियर्स को सुरक्षित करना भी बहुत आज आवश्यक है है। संडे स्पेशल और नाश्ते में है इंदौरी पोहा। क्या कहेंगे मनीषा जी इस पोहे के बारे में, आपने जो बनाया है? नमस्कार। मैं पोहे के बारे में, मैंने तो पोहा बना दिया, पोहे के बारे में तो पोहा खाने वाले बताएंगे, जैसे कि आप मुजफ्फर जी, क्योंकि संडे स्पेशल आर्या जी को पोहा कंपलसरी है, कुछ भी हो जाए। अरे आइडिया जी, इंदौरी लोगों को पसंद है। इंदौरी तो खाते ही है, परंतु घर में हमारे पोहा कंपलसरी है कि आज बनने ही है। और आज हम मस्को वैली में, जो कि बियर के लिए बहुत फेमस है, इसको बियर वैली भी कहते हैं,
पोहा बना रहे हैं। हमने तो इतनी हाइट पे भी पोहा बनाया है, क्योंकि पोहा हम 3-4 बार बना चुके हैं अपनी कैंपेनिंग में। ऐसी जगह पे बैठ के पोहा खाना, ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि हमने इतनी अच्छी जगह टेंट लगाया। जहाँ भी हमने लगाए, आप लोग देखेंगे तो आप खुद इमेजिन करेंगे कि ये कहाँ से इन्होंने जगह ढूंढी और कहाँ से इन्होंने टेंट लगाया। तो उसके पीछे रीज़न है कि हमारे साथ मुजफ्फ़र जी हैं और वो पहले जगह को देखते हैं, परखते हैं, जाके देखते हैं 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हमें गाड़ी में बिठाते हैं। फिर उसके बाद फाइनल करके बोलते हैं कि अब आप बताओ यहाँ लगाना है या नहीं। तो उनसे बेहतर डिसीज़न इस मामले में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ट्रैकिंग करते हैं, जगह जगह जाते हैं, पूरा हिमालय उनका घूमा हुआ है। तो वो हमारे साथ थे, तो हमारा जो टूर था वो अमेजिंग हो गया। थोड़ा मतलब अगर हम अकेले होते तो हमें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, निश्चित करना पड़ता। दोस्तों, ओवरऑल इस मस्को वैली के बारे में आपको बता दूं कि हम इस समय पोहा का आनंद ले रहे हैं लगभग 11,000 फीट की हाइट पर, जो कि द्रास से 12 किलोमीटर दूर है। और ये लास्ट गांव है। इसके पीछे आप देखेंगे तो पाक अधिकृत कश्मीर पीओके लग जाता है, और 2 किलोमीटर दूर आर्मी की एक चौकी है, उसके आगे जाने का परमिशन नहीं होती है। काबुल गली और गुलरेज वैली का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। मैं मनीषा जी आपसे पूछूंगा कि और ये जो हमारी कश्मीर की जो यात्रा है लगभग 20 दिन हो चुके हैं, तो आप अपना अनुभव शेयर करिए कि 20 दिनों में आपने क्या क्या आपको चैलेंज मिले, कितना आपने एडवेंचर किया, बताइए इस बारे में आप। देखिए, अगर चैलेंज और एडवेंचर की बात करें तो अमेजिंग था। हम हमेशा टूर करते हैं और अक्सर जाते हैं घूमने, लेकिन इस बार जो हम घर से निकले, हम 26 तारीख से हमने अपना ट्रैवल शुरू किया और 26 तारीख से ही यहाँ पे बारिश, फ्लड, ये सब सुनने को मिला। हमें 2 दिन जम्मू रुकना पड़ा, 5 दिन हम वारवन वैली रहे, लेकिन हमने उस चीज़ को इतना एंजॉय किया कि आप खुद देखेंगे, शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। हम 5 दिन जब वारवन वैली में रहे तो सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो नज़ारे देखते बनते थे, इतना खूबसूरत, इतनी सुंदर। तो हमने उसको भी बहुत अपने टूर में ही शामिल किया और उसको हमने एंजॉय किया। हमने रास्ते भर चैलेंजेस जिसे कहेंगे कि पीछे से हमें सुनने को मिल रहा था, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हमने देखा फ्लड आया है, यहाँ नुकसान हुआ, ये हुआ, लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई मिस हैपनिंग या ऐसी कोई हम कहीं फंसे नहीं। और पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रैवल की, तो हमने जहाँ भी अपना टेंट लगाया, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। एक गांव जो था, हम लोग झंस्कार वैली से आ रहे थे, उस गांव का नाम क्या था वो? फुटुक्सर गांव जो था, बहुत ही अमेजिंग था। चारों तरफ हिल, बगल में दरिया बह रही थी और बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश भी हो गई। हमें ये लग रहा था कि हमारे टेंट में पानी ना चला जाए, लेकिन टेंट भी हमारा शानदार था और ईश्वर की मेहरबानी भी थी कि पानी कम गिरा और स्नो आ गई। तो वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था। बहुत ठंड थी, पूरी रात नींद तो नहीं आई, लेकिन वो एक्सपीरियंस बताने लायक, मतलब मैं बता नहीं सकती, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही अमेजिंग था। और रही बात झंस्कार वैली पदुम से लेके हम जब आगे के रास्ते आए तो बहुत ही एडवेंचरस रास्ते थे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और किस जगह की मैं तारीफ़ करूं, किस जगह के बारे में क्या बोलूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है पूरा ही बहुत शानदार रहा। मैं ये कहूँ कि कश्मीर जितना सुंदर है, लद्दाख भी कहीं उससे कम नहीं है। झंस्कार वैली में जो सुरू वैली है, जो वास्तव में जो सुरू वैली है, बहुत ही सुंदर वैली है। उसकी सभी पिक्स पर हम लोग गए सितंबर के अंदर, चारों तरफ बिल्कुल स्नो ही स्नो है।
टेम्परेचर कई बार माइनस में चला जाता है। रंगदुम बहुत ही अच्छी जगह है, पदुम बहुत अच्छी जगह है। और जो पदुम से हम जब लौटते हैं तो वो रास्ते जो है माशाअल्लाह इतने खूबसूरत, इतने एडवेंचरस कि पहाड़ों को काट काट के बनाया जा रहा है। और इधर वैली के अंदर ज़बरदस्त बहाव के अंदर पानी बह रहा है, दरिया बह रहा है, जिसका कोई वो नहीं है। इतनी स्पीड में चल रहा है कि 100 की स्पीड से भी ज़्यादा का चल रहा हो। और इधर गाड़ी से चलने के लिए मात्र 12 फीट 15 फीट जगह है। गाड़ी यदि क्रॉस करना हो तो बहुत ही मुश्किल है। और उस मुश्किल हालातों में ड्राइविंग का आनंद लेना अपने आप में बहुत ही एडवेंचरस है। तो मुझे तो वास्तव में जो झंस्कार वैली है उसके जो रास्ते हैं, कई लोग बोलते हैं रास्ते बहुत ख़तरनाक है, ख़तरनाक से भी ख़तरनाक है। मैं कहूँगा कि वो उन रास्तों में केवल एडवेंचर है। और इतना एडवेंचर है कि दिल कहता है कि मैं फिर दोबारा इस झंस्कार वैली में हूँ। साथ ही आगे हम लोगों ने हल्ले देखा। हल्ले वास्तव में वहाँ जो रात हमने गुजारी माइनस टेम्परेचर के अंदर, अमेजिंग था। उमलिंगला अपने आप में है ही 19,000 फीट की हाइट पर हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो जहाँ चारों तरफ सुनो ही सुनो था। 4 दिन से रास्ता बंद था और हम गए, किस्मत से वो रास्ता खुला मिला और हमने खूब एंजॉय किया। आगे का हाल डॉक्टर मुजफ्फर अहमद जी बताएंगे। बैठिए आप इधर। ये तीनों बैठेंगे ना फिर तो मैं फिर आएगा ना मज़ा इसी में। बैठो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मनीषा जी, डॉक्टर अजय हाड़िया जी। मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात थी कि जो वेस्टर्न ग्रेटर हिमालयाज़ का हमारा एक्सपीडिशन था, इसके कुछ मकासद थे। ये सिर्फ आपको वैलीज़ की खूबसूरती नहीं जानना था, बल्कि वैलीज़ जिन चीज़ों से खूबसूरत बनती है उन चीज़ों को भी देखना था, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना था। तो लेकिन जब आप इन वैलीज़ में आओगे, आपको तब तक मज़ा नहीं होगा जब तक ना आपकी कंपनी अच्छी होगी। और आई एम पर्सनली वेरी मच थैंकफुल टू हाड़िया जी एंड मनीषा जी, जिन्होंने इस जर्नी को इतना यादगार बना दिया। मैं कहता हूँ कि मेरे अल्फाज नहीं बयान करने के लिए। मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा ये एक्सपीडिशन था, ये हमारा वाड़वन वैली से स्टार्ट होता है और मड़वा वैली में एंटर हो जाता है। उसके बाद हम कश्मीर वैली की तरफ अपना रुख करते हैं, फिर श्रीनगर, फिर उसके बाद द्रास, उसके बाद सुरू वैली, उसके बाद ज़ंस्कार वैली, उसके बाद फिर पेंगोंग लेक, लद्दाख रीजन, और फाइनली इस वक्त हम मशकू वैली में पहुंच गए। और यहाँ से हमारा सफ़र एग्ज़िट की तरफ जा रहा है, श्रीनगर की तरफ, और हमारे जो सर हैं वो निकल जाएंगे इंदौर की तरफ। मकसद यही था कि नेचर को देखना और नेचर में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को जानते हुए उन चीज़ों को लोगों तक लाना, ये भी इस एक्सपीडिशन का मकसद था। क्योंकि मेरे साथ एक्सपर्ट थे, साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं थैंकफुल करना चाहूँगा एट द लास्ट में अजय हाड़िया सर और मनीषा जी को, जो हमारी ये जर्नी रही, मेरी जो पर्सनल जर्नी विथ क्रेजी कपल, इट विल रिमेन मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जो स्पेंड इनके साथ मैंने किए, ये हमेशा याद रहेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है डॉक्टर अजय हाड़िया सर और मनीषा जी मेरे साथ भी ऐसे खुश रहे होंगे इस एक्सपीडिशन में। सो दोस्तों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और हमारा साथ ऐसे ही दीजिएगा और क्रेज़ी कपल को बहुत सारा प्यार, शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमने इस पूरे सफ़र के अंदर पाया ही पाया है
और बहुत कुछ पाया है। हमारा जैसे पहले ही बताया था कि इस यात्रा का मकसद एडवेंचर था, प्लस रिसर्च भी था, प्लस हमारी मेडिसिन्स को सर्च करना भी था। हम अपने इस मकसद में कामयाब हुए हैं और हमने अलग अलग जगह हमने ऐसे बहुत सारे हमारे जो प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रोपैथी में यूज़ किए जाते हैं उसको हमने सर्च किया है। और यह भी आपको मैं बता दूं कि लगभग 25 से ज़्यादा प्लांट्स डॉक्टर मुजफ्फर अहमद की जो वैली है, वारवान वैली है, वहाँ पर उन्होंने लगाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। और ये जो कार्य प्रारंभ किया जा रहा है आने वाले समय के अंदर, ये जो प्लांटेशन है ये और भी बढ़ाया जाएगा। और इंदौर में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी लैब भी इस्टेब्लिश कर ली है, जहाँ पर हम पूर्ण रूप से हमारे इंडियन प्लांट्स जो हैं हमारी ही वादी में, हमारे ही देश में जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, उन्हीं से ही अपनी मेडिसिन बना के अपने का रिसर्च वर्क आगे का हम। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। क्या तैयारी चल रही है आज सुबह की? आज सुबह चाय बना रही हूँ अभी तो फर्स्ट। चाय, चलो चाय पे चर्चा हमारी कंटिन्यू रहेगी। इंदौरी सेव और साथ में प्याज है मस्को वैली का। चलिए हाँ, थोड़ा सा इसको करेंगे अपन चेंज। हम द्रास से 10 किलोमीटर दूर और किल बेस से 14 किलोमीटर दूर बीच में है। यहीं से कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था और हमारे जवानों ने जीत हासिल की थी। ये लास्ट बॉर्डर है हमारा और इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। बहुत ही सुंदर वैली, बहुत सुंदर नज़ारा, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने वीर गति प्राप्त करते हुए हमारे देश को दुश्मनों से आज़ादी दिलाई थी, दुश्मनों को हराया था और हमारे जो चीज़ें उन्होंने हथिया ली थी उसको वापस लिया था। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपको हसीन मस्को वैली के अंदर, द्रास से 10 किलोमीटर दूर और लास्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। यहाँ से किल बेस एक कैंप है, आर्मी ने नाम ही रखा है किल बेस, दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने वाला आर्मी का कैंप है ये। मेरे पीछे यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे पीओके है और कारगिल युद्ध इसी वैली में हुआ था। बहुत ही शानदार जीत हमारे आर्मी ने की थी, जवानों ने की थी, सेनानिकों ने की थी। आज हम अपने सफ़र की शुरुआत इस किल बेस कैंप और मस्को वैली से कर रहे हैं। आगे हम जोजिला दर्रा क्रॉस करते हुए हम लोग सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर
पहुँचेंगे और आगे का हाल फिर आपको श्रीनगर का फिर हम आपसे शेयर करेंगे।